हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस है। फाइनेंशियल मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन एन इकोनमी बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट्स। सो ये काम क्या करती है? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अभी इधर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज से मतलब क्या है? स्कार्स रिसोर्सेज यानी हम लोगों के पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो है पैसा, उसको कैसे एलोकेट करना है, तो यही सब चीज़ में हेल्प करता है आपका फाइनेंशियल मार्केट। सो फर्स्ट फंक्शन इसका हम पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या बोल रहा है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। यानी हमारे पास क्या है? सेविंग्स। इसका हमें सेविंग्स का कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे एलोकेट करना है ताकि इसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ हो पाए। मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ से इधर क्या मतलब है? जैसे कि आपके पास कुछ पैसा था, आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, और उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे कि सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ थे, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम बाद वो 1000 की जगह 1100 या 1200 रुपये हो गए, तो उसका मतलब हो गया कि आपने उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ किया है। लेकिन आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने अपने पॉकेट में लिए घूम रहे हैं, ठीक है, और उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, आइडल पड़ा हुआ मनी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। वो पैसा उतना का उतना ही रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम। सो फाइनेंशियल मार्केट आपकी क्या करती है? ठीक है, इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर। वो क्या करेगी? आपकी सेविंग्स को इन्वेस्टर तक पहुंचाती है। कौन? फाइनेंशियल मार्केट। कैसे? अभी सेवर्स कौन है? सेवर्स हो गया आपके हाउस होल्ड, है ना, जो पैसा सेव करते हैं हम लोग, हाउस होल्ड हो गए, हम लोग पैसा सेव करते हैं। और इन्वेस्टर कौन हो गया? बिजनेस फर्म, जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, है ना, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। अब हमें ये क्या प्रोवाइड करता है? चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। ये हमें चॉइस देता है कि भाई इस टाइप की ये इन्वेस्टमेंट है, यहाँ आप लोग यानी हाउस होल्ड अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड से इधर मतलब क्या है? आपके सेविंग्स। ठीक है, आपकी जो सेविंग्स हैं उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ से इधर मतलब है कि यानी अपने पैसे की वैल्यू को आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं आप। सेकंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है? फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या है? इधर प्राइजेस भी डिसाइड किए जाते हैं शेयर्स वगैरह के। So you all know that the forces of demand and supply help to establish a price for a commodity or service in the market. सबको पता है कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। यानी अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है तो ज़्यादा प्राइस उसका फिक्स होगा, डिमांड कम है सप्लाई से तो क्या होगा? प्राइस आपका कम फिक्स हो जाएगा, है ना। Help to establish a price for a commodity or service in the market. In financial market, the households are supplier of funds. अभी हाउस होल्ड क्या करते हैं? फंड सप्लाई करते हैं। यानी हाउस होल्ड कौन है? वो सप्लाई करने वाले हैं, यानी पैसा देने वाले हैं। और आपके बिजनेस फर्म कौन से हो गए? जो डिमांड करते हैं। मतलब दो लोग हो गए बेसिकली इसमें, एक हो गए हाउस होल्ड, एक हो गए बिजनेस फर्म। ज़्यादा पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड्स के पास। पैसे की ज़रूरत किसको है? बिजनेस फर्म्स को। ठीक है, तो सप्लाई पैसा कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स। और डिमांड कौन कर रहा है? आपके बिजनेस फर्म्स। तो द इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प्स टू स्टैब्लिश अ प्राइस फॉर अ फाइनेंशियल एसेट। अभी इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होगा, ये लोग जब फाइनेंशियल मार्केट में आके मिलेंगे तब डिसाइड होगा कि किसी भी एसेट का, किसी भी फाइनेंशियल एसेट का क्या प्राइस है, ज़्यादा है या कम, वो डिमांड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। सो अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब इधर लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी से मतलब है कोई भी ऐसा एसेट जो ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जाए, जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। सो फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट ईजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? ईजिली आप परचेज भी कर सकते हैं कोई भी एसेट और सेल भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, चाहे खरीदो चाहे आप बेच दो। इसी वजह से ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज़ को इजीली कैश में कन्वर्ट कर देना। यानी सपोज आपने खरीदा कुछ, कोई भी फाइनेंशियल एसेट, कोई भी शेयर खरीदा, ठीक है, और आपने उसको बेच दिया तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हो गए लिक्विड वो, है ना। सो दैट दे कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश व्हेनेवर रिक्वायर्ड।
इससे क्या होता है, वो ईजिली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जब भी आपको कैश की ज़रूरत है। सपोज़ आपने क्या किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या करेंगे, शेयर्स जाके फाइनेंशियल मार्केट में बेच देंगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। तो इसी का मतलब ये है कि आपके पास क्या हो गया, लिक्विडिटी आ गई है ना, लिक्विड हैं वो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अभी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ये फाइनेंशियल मार्केट की वजह से कैसे कम होती है भाई, कैसे कॉस्ट काट देता है ये। सो फाइनेंशियल मार्केट्स provide valuable information about securities being traded in the market। ठीक है, वो क्या करता है, हमें जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है भाई, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जितना हमारा जानना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिक्योरिटी के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, इट हेल्प्स टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। क्या चीज़ बचाता है हमारा, टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। अब सपोज़ ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं होती, हमें बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ता, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता ढूंढने के लिए वैसा कोई बंदा जो कि हमें बताए कि भाई इस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, उस कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, इसके सस्ते हैं, उसके जो भी है, ठीक है, या फिर वो बंदा ही ढूंढना पड़ता, या वो कंपनी के बारे में हमें पता लगाना पड़ता, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें, ये सब टाइम कितना वेस्ट होता था, कितने एफर्ट्स लगते, कितने धक्के खाने पड़ते, और पैसा भी वेस्ट होता, कोई सही इन्फॉर्मेशन दे ना दे, है ना, ऐसे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल मार्केट में बिना टाइम, एफर्ट और मनी वेस्ट करे सारी इन्फॉर्मेशन हमें इजीली मिल जाती है। The financial market is thus a common platform where buyers and sellers can meet for fulfillment of their individual needs। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स और सेलर्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, और एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, अभी जो नीड्स कैसे फुलफिल करेंगे, मतलब एक जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, अपना फंड्स या सेविंग्स जो है वो उसकी सप्लाई करेगा, और बिजनेस फर्म्स को जो पैसे की ज़रूरत है वो वहाँ से पैसा ले लेगा हाउस होल्ड से।